हेलो दोस्तों, मैं प्रभात सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, माही और माही की मुख्य विशेषता पढ़ने के बाद दोस्तों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं माही की सहायक नदियां और माही पर कहां पर वो आकर मिलती है और उन पर क्या क्या प्रश्न बनता है दोस्तों। तो आओ हम इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं वही वापस मैप बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो है इसका बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर और ये प्रतापगढ़ और ये उदयपुर। ये उदयपुर, ये प्रतापगढ़, ये बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर। क्योंकि यहीं पर चलेगी और सहायक नदियां भी दोनों यहीं से आएगी या एमपी से आएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, माही व उसकी सहायक नदियां, माही व सहायक नदियां। दोस्तों, एक बार मैं वापस आपको यहां से उद्गम से लेके आता हूं। देखना दोस्तों, ये एमपी है, एमपी का धार जिला है। कौन सा जिला है? धार जिला। और ये विंध्याचल की पहाड़ियां है। कौन सी है? विंध्याचल पर्वत है। और ये अमजोर का मिंडा क्षेत्र, अमजार का मिंडा क्षेत्र। और ये अमरेरू की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? अमरेरू की पहाड़ियां। ओके दोस्तों, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वह है मेहद झील। अब दोस्तों ध्यान रखना, उद्गम स्थल में से कोई भी प्रश्न पूछा है कि माही का उद्गम कहाँ से होता है तो एमपी से आता है। अगर स्टेट पूछे एमपी, राजस्थान, गुजरात, ठीक है ना, तो आपको इसमें ध्यान रखना एमपी। जिला पूछे तो धार, कौन सा पर्वत तो विंध्याचल, विंध्याचल का कौन सा तो अमजार का मिंडा क्षेत्र, अमजार मिंडा क्षेत्र में अमरेरू की पहाड़ी है, अमरेरू में मेहद झील है। वहां से निकलने के बाद ये जो प्रवेश करती है दोस्तों बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा का ये दोस्तों कौन सा है? खादू। खादू गांव है जहां से ये प्रवेश करती है दोस्तों। ये मैंने आपको माही की मुख्य विशेषता में बताया था कि खादू हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी का गांव है, जो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, 1 बार गवर्नर रहे, 10 बार लगातार पहले 10 विधानसभाओं में या 10 बार वो विधायक रहे और राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया था और उसको मोहनलाल सुखाड़िया 1962 में बंद कर देते, 1927 में इसको वापस प्रारंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वापस प्रारंभ करने वाला व्यक्ति है दोस्तों। इसके बाद इसमें आप देखना, इसके प्रवेश के बाद में सबसे पहले जो इसमें नदी गिरती है वह है ईरू नदी दोस्तों। कौन सी नदी गिरती है इसमें? ईरू। ध्यान रखना आप, ये ईरू जो इसकी सबसे पहली सहायक नदी है। इसके बाद दोस्तों देखना, मैं यहाँ पर केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट बना देता हूँ। ये ईरू नदी जो गिरती है, इसके बाद ये है दोस्तों माही बजाज सागर, माही बजाज सागर। एक बार वापस इसकी पर्टिकुलर विशेषता बता देता हूं कि 1965 में इसका प्रारूप तैयार किया गया, 1972 में इसका शिलान्यास रखा गया, 1983 में इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया, जमनालाल बजाज स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर इसका रखा गया दोस्तों, नाम रखा गया। और इसमें ये गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का 45% हिस्सा है और गुजरात का 55% है दोस्तों। और इसमें जो राजस्थान का जो पानी का हिस्सा दोस्तों वो 20% और इस पर 4 रिएक्टर लगे हुए जिससे 140.67 मेगावाट बिजली उत्पत्ति, और ये बिजली पूरी की पूरी राजस्थान सरकार लेती है। तो ये था माही बजाज सागर दोस्तों। और किस गांव में बना हुआ? बोरखेड़ा, बोरखेड़ा गांव में। तो ये पहला नगर है जो इस माही नदी के किनारे पर है। बोरखेड़ा गांव है, नगर है जो इसके किनारे। इसके आगे जो इस पर बांध बना हुआ वह है कागदी पिकअप।
ये कागदी पिकअप पानी को प्रेशर करने के लिए इससे दो नहरें निकाली गई है, एक आनंदपुरी भुकिया जो बांसवाड़ा के लिए जाती है, और एक भीखाभाई सागवाड़ा, भीखाभाई सागवाड़ा नहर जो आपकी डूंगरपुर के लिए जाती है। ये बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों यहाँ जाती है और बांसवाड़ा से एक नदी आती है जिसका नाम है चाप नदी दोस्तों, जो कलिंजरा बांसवाड़ा से आती है, बांसवाड़ा से आती है और बांसवाड़ा में इसमें गिर जाती है। इसके बाद दोस्तों ये प्रतापगढ़ के जाती है, प्रतापगढ़ से मिलती है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़ इसकी सीमा बनाती है। और वापस देखना, ये दक्षिण से प्रवेश हुई और इसके बाद उत्तर की ओर बढ़ी, फिर पश्चिम की ओर बढ़ती है, फिर वापस दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। प्रतापगढ़ से यहाँ पर इसमें एक नदी आती है जिसका नाम होता है एराव। क्या नाम होता है दोस्तों? एराव नदी, जो यहाँ से आती है और इसमें किसमें गिर जाती है? प्रतापगढ़ के अंदर जब ये चलती है नदी तब इसके बीच में इसमें गिर जाती है दोस्तों। ओके, इसके बाद दोस्तों ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में सीमा बनाती है और यहाँ पर इसमें एक नदी आके गिरती है और वह उदयपुर से आती है। कहाँ से आती है दोस्तों? उदयपुर से। और इस नदी का जो नाम है दोस्तों वह है सोम। ठीक है, अब दोस्तों देखना, सोम नदी कहाँ से आती है? उदयपुर से। उदयपुर में किस जगह से? खैरवाड़ा से। खैरवाड़ा में किस जगह से? तो ऋषभदेव से। ऋषभदेव में किस है? तो बाबलवाड़ा की पहाड़ियों से। बाबलवाड़ा की पहाड़ियों से आता। ओके, बाबलवाड़ा की पहाड़ियों से आती है। तब यहाँ पर इस पर एक डैम बना हुआ जो परियोजना भी है, सोम कागदर परियोजना। किस नदी पर है दोस्तों? किस नदी पर है? सोम नदी पर। यह सोम नदी है। कौन सी है? सोम। इस पर कागज। इसके बाद ये डूंगरपुर में प्रवेश करती है जिसमें सोम प्लस कमला प्लस अंबा, इनों पर, ये डूंगरपुर में कहाँ पर है? ये दोस्तों मैं यहाँ थोड़ा डूंगरपुर में यहाँ बना लेता, ये डूंगरपुर। ओके, ये देखना, ये डूंगरपुर में कहाँ पर है? सोम अमला कंबा परियोजना, ये डूंगरपुर में है। ओके, और ये डूंगरपुर में सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर में। कहाँ पर है ये? डूंगरपुर में। ओके, डूंगरपुर में इसमें एक धाम है देव सोमनाथ का। देव सोमनाथ का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है जो इसी नदी के किनारे पर। इसके अंदर दोस्तों आसपुर एक शहर है डूंगरपुर का, आसपुर, वह भी इस नदी के किनारे पर। आप ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा है? आसपुर है, आप ध्यान रखना। और फिर दोस्तों ये कहाँ पर? ये डूंगरपुर के वेणेश्वर में। डूंगरपुर के यहाँ पर वेणेश्वर स्थान है और ये अपना डूंगरपुर जो जिला है उसके वेणेश्वर नामक स्थान पर आकर किसमें गिर जाती है दोस्तों? ये गिर जाती है। अब देखना दोस्तों, इसकी जो सहायक नदियां है, सोम की जो सहायक नदियां है, वैसे देखना दोस्तों जो महत्वपूर्ण नदी है इसमें कुल 6 नदियां गिरती है। तो मैं पहली नदी लाता हूँ यहाँ से, देखना आप, पहले केवल आपको इसमें बता रहा हूँ, बाद में इसमें पूरा का पूरा बताऊंगा। जाखम जो यहाँ पर इसमें गिर जाती है। प्रतापगढ़ से कौन सी आती है? जाखम नदी। ओके, फिर यहाँ से इसमें एक नदी गिरती है जामरी। कौन से गिरती है? जामरी। ये जाखम कहाँ से आ रही है? प्रतापगढ़ से। जामरी कहाँ से आ रही है? डूंगरपुर से। ठीक है, इसके बाद इसमें एक नदी गिर रही है गोमती। कौन सी नदी? गोमती। में बड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर, गोमती। ठीक है, फिर यहाँ पर इसमें एक नदी और गिर जाती है जिसका नाम है टीडी। कौन सी इसके सहायक नदी है? टीडी। और ऊपर से उदयपुर में इसमें 2 नदियां और गिरती है, सामरी।
और एक गिरती है सारणी। कैसे गिरती है? सारणी। आप इसको याद कैसे रखोगे? देखना, जाजा, चाचा, गोटी। कौन सी? देखना, जाखम, जाजा, चाचा, गोटी। जाखम, ये जाखम हो गई, ये झामरी हो गई, ये सामरी हो गई, और ये सारणी हो गई, ये गोमती हो गई, गो से गोमती, और टी से क्या होगी? टीडी दोस्तों। तो ये याद रखना, ट्रिक्स बता रहा हूं आपको, ये जाजा, चाचा, गोटी, ठीक है, ये याद रखना। और ये यहाँ पर त्रिवेणी बनाती है दोस्तों, वेणेश्वर। इस वेणेश्वर के बारे में मैं बता देता हूँ। ये वेणेश्वर है जो नवाटा, ये नदिया जो वेणेश्वर है वो नवाटापुरा में बना हुआ। कहाँ पर बना हुआ? नवाटापुरा। और यहाँ पर एक राजस्थान का दूसरा बड़ा जो त्रिवेणी बनता है वह बनता है नवाटापुरा वेणेश्वर के अंदर। और इस वेणेश्वर धाम के संत महाव जी ने स्थापना की थी, और तीनों नदियां मिलती है। बीलों का कुंभ का मेला भी लगता है जो मार्ग पूर्णिमा को लगता है। संत महाव जी ने देखना जो अपने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना भी की थी। और ये इसकी मुख्य मुख्य बातें हैं, ये आप ध्यान रखना। इसके अंदर एक नदी यहाँ पर आके गिरती है, मौर्य। देखना कौन सी है? मौर्य। देखना, मैं बता देता हूँ, एक देश का मौर्य, ठीक, ये देखना कहाँ से निकलती है? सीमलवाड़ा, सीमलवाड़ा डूंगरपुर से, और फिर डूंगरपुर के अंदर ये किस में मिल जाती है? माही नदी में मिल जाती है। सीमलवाड़ा देश में दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? मैं आपको बता देता हूँ, अपने जो डामोर जनजाति है, ये राजस्थान की सबसे छोटी जनजाति है। सबसे कम मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में मीणा है, और सबसे कम मात्रा में दोस्तों डामोर है। और ये अपने, इनका जो मुख्य व्यवसाय वो शिकार, और ये आलोक आभूषण खूब पहनते हैं। तो इनका ध्यान रखना। गुजरात के माही जिले में इनका एक मेला भी भरता है, ठीक है ना, और एक राजस्थान में भरता है, रेवाड़ी का। दो मुख्य इनके मेले में, वो नदी इसमें आके गिरती है। अब दोस्तों मैं ये जो जाखम नदी आ रही है प्रतापगढ़ से, इसके बारे में एक बार मैं आपको सोम का वापस बता देता हूँ। सोम कहाँ से निकलती है? उदयपुर से। उदयपुर के किस तहसील से? खैरवाड़ा तहसील से। किस स्थान से? ऋषभदेव। ऋषभदेव की किस पहाड़ियों से? तो बाबलवाड़ा की पहाड़ियों से। और इस पर कौन सी, उदयपुर में कौन सी परियोजना है? सोमकागदर। सोमकागदर परियोजना कहाँ पर है? उदयपुर में। सोम अमला कंबा परियोजना कहाँ पर है? ये डूंगरपुर में। किस में है? डूंगरपुर में। देवनाथ सोमनाथ का मंदिर किस में है? डूंगरपुर में। आसपुर कहाँ पर है? डूंगरपुर में। और कहाँ पर माही में आके गिरती है? तो वेणेश्वर के नवाटापुरा में आकर ये माही में गिरती है, और एक मौर्य नदी इसमें और गिरती है। अब दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसकी एक और मुख्य विशेषता जो जाखम है, उसकी मैं आपको विशेषता बताता हूँ कि जाखम नदी की क्या विशेषता। देखना दोस्तों, जाखम नदी, जाखम कहाँ से निकलती है? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है, प्रतापगढ़ से निकलती है, ठीक है ना। निकलने के बाद यहाँ पर इस पर एक और बांध बना। वैसे पर्टिकुलर पूछे कहाँ पर है तो अनोपपुरा गांव में, अनोपपुरा गांव में, अनोपपुरा गांव में। अनोपपुरा गांव के भी पर्टिकुलर किस स्थान है तो जखमानिया गांव, जखमानिया गांव। और इस जखमानिया गांव के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा दोस्तों? जाखम। ओके। और फिर इस पर देखना, यहाँ पर जो ये थोड़ी सी आगे बढ़ती है, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कितना? 81 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखना। इसका एक, इसके ऊपर यहां पर एक और बांध बनाया गया, नागलिया बांध। कौन सा बांध? नागलिया बांध दोस्तों, ठीक है। ये नागलिया बांध, इसका नागलिया बांध, नागलिया बांध जो इसका पिकअप बांध है दोस्तों। क्या है? पिकअप बांध। और इस बांध से राजस्थान में सबसे ज्यादा आदिवासियों को फायदा होता है, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर इसके। तो मतलब प्रताप, ये आदिवासियों के लिए मुख्य, आदिवासियों को सबसे ज्यादा ये फायदा होता है। इस पर दोस्तों जाखम, और इस पर 2 रिएक्टर लगे हुए हैं।
कितने रिएक्टर के, 2 रिएक्टर लिखे जो दोनों 4.5 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है। यानी कुल बिजली कितनी होगी दोस्तों? 9 मेगावाट। कुल कितनी बिजली उत्पादन करता है? 9 मेगावाट। मतलब इस डैम का काम पूरा का पूरा चल जाता है दोस्तों। ओके, अब मैं इसमें आपको बता दूं, थोड़ी सी इसकी और विशेषता बताता हूं। देखना आप, इस जाखम के ऊपर प्रतापगढ़ के अंदर अपने सीता माता का अभ्यारण्य है। सीता माता का अभ्यारण्य, ठीक है दोस्तों। ये सीता माता का जो अभ्यारण्य है दोस्तों, याद रखना ये 1979 में बना था। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है सीता माता का अभ्यारण्य? ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, जिसका वैज्ञानिक नाम रेड फ्लाइंग स्क्विरल एट अपने एल्बिट्रा एस्टाविरा इसका नाम है। ये इसके लिए प्रसिद्ध है। और ये प्रतापगढ़ का दोस्तों, जो हमारे प्रत्येक जिले के अंदर जो प्रतीक चिन्ह है पशु पक्षियों के रूप में, तो ये प्रतापगढ़ का प्रतीक चिन्ह भी है दोस्तों। तो इस पर ध्यान रखना, उड़न गिलहरी। दूसरा दोस्तों, ये सौसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। सौसिंगा, ठीक है ना, सौसिंगा, जैसे हम घटेल या भड़ेल घटेल भी कहा जाता है। ये चीतल की मातृभूमि है। किसकी? चीतल की मातृभूमि है दोस्तों, याद रखना, चीतल की मातृभूमि उड़न गिलहरियों के लिए। यहाँ पर देखना, लव और कुश 2 गर्म पानी के झरने भी है। लव और कुश 2 गर्म पानी के झरने भी है, आपको याद रखना। यहाँ का जो मेला भरता है इसी के अंदर, वह ज्येष्ठ अमावस्या को, ज्येष्ठ अमावस्या को मेला भरता है। और दोस्तों, सीता माता का जो अभ्यारण्य है ये सागवान के लिए प्रसिद्ध है। किस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ सागवान की बहुत ज़्यादा खेती होती है। और हिमालय के बाद हमारे राजस्थान के 2 अभ्यारण्य, माउंट आबू और यहाँ पर सबसे ज़्यादा औषधि मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों? औषधि मिलती है। और एक बहुत ही दुर्लभ आर्किड पौधा मिलता है। कौन सा? आर्किड पादप यहाँ पर पाया जाता है, जो बहुत ही दुर्लभ है दोस्तों। तो ये हमारे यहाँ पर प्रतापगढ़ के अंदर जो हमारा सीता माता अभ्यारण्य है, इसकी विशेषता है। इसके अंदर देखना दोस्तों, दो नदियाँ भी मिलती है। वैसे 5 नदियाँ मिलती है। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी जो इसकी सहायक नदियाँ हैं जो इसके अंदर मिलती है। मैं आपको यहाँ पर देखना बता देता हूँ कि जाखम के कौन कौन सी सहायक नदियाँ मिलती है। तो देखना, ये जाखम बांध हो गया। कौन सा हो गया? जाखम बांध हो गया। फिर ये नांगलिया बांध हो गया। यहाँ पर सूकली नदी गिरती है, सूकली। और यहाँ पर कौन सी? करमोही। ये इसकी 2 मुख्य नदियां इसकी सहायक है। वैसे इसमें 5 सहायक है दोस्तों। कौन कौन सी? जैसे मैं बता देता हूँ आपको कि देखना, इसके अलावा सीता माता नदी का नाम है जो इसकी सहायक है, एक टाकिया और एक नालेश्वर इसकी सहायक नदी है। ओके दोस्तों, ये जो पूरी की पूरी जो माही है नदी है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, वो भी मैं बता देता हूँ कि इसको सुजलम सुफलम क्रांति से भी जोड़ा हुआ। किससे? आपके प्रश्न आएगा कि सुजलम सुफलम क्रांति का संबंध किस नदी के राजस्थान से? तो आपको कौन सा देना है दोस्तों? माही नदी में देना। तो इसकी जो 2 मुख्य नदियां है दोस्तों, एक तो वो सोम और एक है इसकी जाखम। इन 2 नदियों पर आप विशेष ध्यान रखोगे। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि एक एमपी से एक नदी और आती है दोस्तों, एमपी से, और उसका नाम है, ये बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। और बांसवाड़ा में जाकर ये इसका एक यहाँ पर एक धाम है जिसके मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ, फिर इसके बारे में बताऊंगा आपको कि इसके किनारे पर एक और शहर है यहाँ पर जिसका नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, जिसके मैं आपको प्रश्न के रूप में पढ़ा भी चुका, बता दो। जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का स्थल है, फखरुद्दीन की दरगाह है, माही नदी के किनारे, रमकड़ों के लिए प्रसिद्ध है। आपको नाम याद आ रहा होगा दोस्तों, तो गलियाकोट। कौन सा है? गलियाकोट। ये गलियाकोट डूंगरपुर में है और इस नदी के किनारे पर है। और ये जो अम्बेर की पहाड़ियाँ है, अम्बेर की पहाड़ी, यहाँ से एक नदी निकलती है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों, मैं यहाँ पर, ये जो नदी निकलती है बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, इसका नाम है दोस्तों अनास। क्या नाम है दोस्तों?
सीधा लिख देता हूँ मैं दोस्तों, अनास नदी कहाँ से निकलती है? एमपी से। कहाँ से निकल रही है? एमपी से निकल रही है। आमेर एमपी से निकल रही है। और यहाँ पर इसमें एक और नदी बांसवाड़ा में इस पर प्रवेश करती है जिसका नाम है हरण, और फिर ये डूंगरपुर के पास गलियाकोट में जाके इसमें मिल जाती है दोस्तों। तो एक बार देखना दोस्तों, बड़े बड़े रूप में वापस ले आता हूँ कि जो माही नदी है वो कहाँ से निकलती है? एमपी विंध्याचल की पहाड़ियों से, अमरेरू क्षेत्र है या मिंडा क्षेत्र है, चाहे मेहर झील से निकलती है। इसके बाद दोस्तों ये खादू गांव में प्रवेश करती है। फिर सबसे पहले इसमें कौन सी नदी गिरती है? ईरू नदी गिरती है। कौन सी नदी गिरी? ईरू। फिर इस पर कौन सा डैम बना हुआ? माही बजार सागर, जो राजस्थान का सबसे लंबा 3109 मीटर। कितना है दोस्तों? 3109 मीटर। फिर इस पर कागदी पिकअप बांध है जिससे केवल 2 नहरें निकाली गई है। फिर इसके ऊपर एक जो नदी गिरती है वह है चाप, वो कालिंजरा से निकलती है, इसमें गिरती है। इसके बाद ये एमपी में प्रवेश प्रतापगढ़ के साथ सीमा बनाती है। फिर ये वापस पश्चिम में जाती है। प्रतापगढ़ से यहाँ से इसमें एक आती है जिसका नाम है एरा। क्या नाम है दोस्तों? एरा। ये एरा कहाँ से आती है? प्रतापगढ़ में, और इसमें आके मिल जाती है। फिर ये डूंगरपुर के साथ पश्चिम में बढ़ती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और फिर ये यहाँ पर एक राजस्थान का दूसरा बड़ा बनाती है। ये नदी है सोम। ठीक है, सोम जो कहाँ से निकलती है? खेरवाड़ा, ऋषभदेव, बाबुलगढ़ की पहाड़ियाँ, सोम कागदर की परियोजना, डूंगरपुर में सोम अमला कंबा परियोजना, देव सोमनाथ परियोजना, आसपुर है। ये किस नदी पर? आसपुर किस नदी पर? सोम नदी पर। फिर ये बेनेश्वर में इधर से आकर मिल जाती है। फिर जाखम नदी कहाँ से निकलती है? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। यहाँ से निकलने के बाद इस पर एक बांध बना हुआ जो जाखम बांध है दोस्तों, और ऊंचाई की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। फिर इस पर कौन सा बांध है? नागलिया बांध है जो इसका पिकअप है। इस पर 2 रिएक्टर लगे हुए हैं इस पर, जिस पर विद्युत पन बिजली बनती है। जाखम पर जो टोटल 9 मेगावाट बनती है, इसका काम निकल जाती है। इसके बाद ये डूंगरपुर में आती है और बिरालू गांव में इसमें मिल जाती है, और फिर ये तीनों मिलकर यहाँ पर बनाते सोम। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ डूंगरपुर से आने वाली सोम नदी इसमें मिलती है, और इसके किनारे गलियाकोट, और यहाँ से वापस बाहर निकल जाती है। और बाहर निकलने के बाद यहाँ पर माही जिला जो है गुजरात का, कौन सा जिला? माही। इस पर कड़ाना बांध बना हुआ, और फिर ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब दोस्तों इसकी सबसे बात कि राजस्थान की वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल राजस्थान नहीं है लेकिन खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो वह दोस्तों केवल और केवल माही है। लेकिन वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल राजस्थान है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो वह है दोस्तों साबरमती। एक बार वापस सुन लो आप कि राजस्थान की वह कौन सी नदी जिसका उद्गम स्थल राजस्थान नहीं है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? वह है आपकी माही नदी, जो 576 किलोमीटर लंबी है, राजस्थान में 171 किलोमीटर बहती है। दोस्तों याद रखना, इसका उद्गम स्थल एमपी है और खंबात की खाड़ी या कैम्बे की खाड़ी में गिरती है। लेकिन साबरमती जिसका उद्गम स्थल दोस्तों गोगुंदा की पहाड़ियाँ, जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ, 5 जलधाराओं के रूप में निकलने के बाद, और फिर वह डूंगरपुर होकर वापस अहमदाबाद वगैरह गांधीनगर होकर सीधी किस में जाके गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। लेकिन उद्गम स्थल साबरमती का राजस्थान है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही जिसका उद्गम स्थल एमपी है और वह खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये प्रश्न आरएस में दोनों बार पूछे गए दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। तो ये मेरी थी आपकी नदियाँ, जो सहायक नदियाँ इनकी दोस्तों, माही और माही की सहायक नदियाँ। अगर दोस्तों मेरी क्लास आपको बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। मेरा एक बार पुनः निवेदन आपसे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों। नमस्ते।